अंदर मनन भी करते रहेंगे आप अपने जीवन के बारे में। जो सूत्र यहाँ से बोले जाते हैं वो मेरे जीवन का अनुभव है। मैंने भी किसी के सूत्र सुने और अपने जीवन में अप्लाई किया, आचरण में लेके आया, तो शायद जीवन मेरा विकसित हुआ। ये विकास तो आप देख ही सकते हैं। यहाँ पर भी छोटा सा घर था पहले, कितना बड़ा घर का निर्माण हो गया। शायद ये फैलते फैलते तरंगे तो पूरी पृथ्वी में फैलेगी। तो वो आपको भी समझ पैदा करना है थोड़ी सी, कि आपका भी परिवार 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, एक परिवार तो होता है जो हम ग्रेविटेशन वाला बोलते हैं, उसी को परिवार मानते हैं। और एक समाज होता है ग्रेविटेशन वाला, उसी को समाज को ही बस अपना जीवन मानते हैं। फिर देश होता है एक, वो भी ग्रेविटेशन वाला। ये भी जरूरी है। जब बच्चा पैदा होता है तो ग्रेविटेशन वाला ही परिवार चाहिए उसको विकसित करने के लिए, जड़ों को मजबूत करने के लिए। अंधेरे में जड़ें मजबूत होती है। अंधेरे का मतलब वासना, वासना में ही जड़ें मजबूत हो सकती है अंधेरे पक्ष में। तो जब बच्चा पैदा होता है तो बहुत जरूरी है ग्रेविटेशन उसकी जड़ों को मजबूत करने के लिए। पर जैसे जैसे बड़ा होता है तो शायद झलके मिलती है लेविटेशन की, पर हम उसको जकड़ के रख लेते हैं ग्रेविटेशन में, तो पौधा मुरझा जाता है, बाहर तो आता है पर खिल नहीं पाता है। उसको लेविटेशन भी चाहिए। वृक्ष को बड़ा होने के लिए खाली मिट्टी और जल की जरूरत नहीं पड़ती है। मिट्टी और जल आप गमले में डाल के देख लेना, बीज को बोने के बाद मिट्टी को तोल के भरना, सब चीजें समाविष्ट कर देना उसमें और बीज डाल देना आप। जब वो वृक्ष बड़ा होगा तो मिट्टी से वजन कई गुना ज्यादा होगा उसका। तो कहां से वो चीजें खींची उसने? नहीं, अग्नि और वायु भी चाहिए उस वृक्ष को, आकाश भी चाहिए फैलने के लिए। तो हमारे जीवन में भी वो जो परिवार था ग्रेविटेशन का, वो एक सीमा तक बहुत अच्छी बात थी, और एक सीमा के बाद फिर वो जो बाहर निकलता है वृक्ष और बड़े परिवार के साथ एक होता है, वासना से निकल के चेतना की यात्रा, ग्रेविटेशन से निकल के लेविटेशन की यात्रा पे निकलता है। आपने सिर्फ ग्रेविटेशन की यात्रा को ही जीवन मान लिया, इसलिए दिक्कत बहुत जीवन में। अब एक बड़ा परिवार भी हो, उस परिवार के साथ, वो परिवार आपकी जड़ है और बड़ा परिवार आपका वृक्ष है, फैलेगा और फल आएंगे उसके अंदर। ये जो फल ही तो है कि इतने सारे मित्रों के साथ मैं नृत्य कर रहा हूं, कितना सौभाग्यशाली हूं मैं। और हम सब नृत्य कर रहे हैं, कितने सौभाग्यशाली है। ऐसा आपका जीवन बने। रोज रोज सुबह उठने के साथ इतनी प्रफुल्लता से दिन की शुरुआत हो, तो कर्म कहां से होंगे, बंधन कहां से होंगे हमारे? फिर रोज विकास ही विकास होगा, उसकी सीमा आप समझ नहीं सकते। अंदर से कितना आनंद रोज बढ़ेगा आपके अंदर। गंगा गंगोत्री से निकली तो 6 बूंदे थी, पर उसने जोड़ना सीख लिया था। वहां से निकलने के बाद उसने एक एक बूंद को जोड़ा, फिर एक एक बूंद करके छोटी छोटी धार बनी, सब धाराओं को धार को जोड़ा, फिर धार जुड़ते जुड़ते धाराएं बनी, सब धाराओं को जोड़ा अपने साथ, और धाराओं को जोड़ जोड़ के नदियां बनी, उन नदियों को जोड़ा अपने साथ, और छोटी मोटी नदियां मिलके महानदी बनी, उन महानदी को भी समाविष्ट कर लिया गंगा ने अपने अंदर। फिर वो गंगा सबको लेके चली महासागर तक। वो सबकी संभावना हमारी बॉडी के भीतर भी है। ये जोड़ने की कला सबको सीखना है और महासागर की यात्रा करना है।